Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों की बात करने वाले हैं जिससे आपका ये पूरे चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद में हम लोग वन बाय वन सारे फंक्शंस को पढ़ेंगे, जहाँ पे मैंने बहुत सारे कोड्स आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ ऑल दोज कोड्स यू कैन मेमोराइज ऑल द पॉइंटर्स, ओके। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में पॉइंटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इसके अंदर की चीज़ें जो आपको लिखना होगा वो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है। और ऐसा नहीं है कि आगे जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ जाएगी इसी वीडियो में, ओके। नाउ चैप्टर नंबर 2 है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले पोज्ड C2। अब ये पोज्ड C2 होता क्या है? पोज्ड C2 का मतलब होता है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को याद रख सकते हो, ओके। अभी अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स भी इसके ऊपर आएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव इस तरीके से आएगा, बोलेगा डायरेक्टिंग कम आफ्टर स्टाफिंग, ट्रू और फॉल्स। सो वो ट्रू होगा क्योंकि स्टाफिंग के बाद में डायरेक्टिंग आता है। तो आपको ये कैसे मालूम पड़ गया? विद द हेल्प ऑफ दिस कोड पोज्ड C2, ओके। तो ये आपको याद रखना है, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, फर्स्ट C कोऑर्डिनेटिंग एंड लास्ट C दैट इज़ कंट्रोलिंग। क्लियर? चलो अभी जो हमारा मेन यहाँ पे टॉपिक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग टर्न बाय टर्न पढ़ने वाले। सो सबसे पहले एज यू कैन सी, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेज करना है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस को आप मैनेज करोगे। तो मैनेज कैसे करोगे बिज़नेस को, उसके फंक्शंस है कुछ। तो सबसे पहला जो आता है वो प्लानिंग, ओके। आप बिज़नेस जब स्टार्ट करोगे तो प्लानिंग करोगे। प्लानिंग के बाद में आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करोगे, स्टाफिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, कोऑर्डिनेटिंग करोगे एंड कंट्रोल करोगे सारी चीज़ों को। अच्छा, अब ये क्या क्या होता है, व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज़ स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, वो सारी चीज़ों को भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन आपको एक चीज़ अभी क्लियर कट आपके माइंड में रखना है, जहाँ पे आपके ये 5 जो चीज़ आपको दिख रही है, प्लानिंग, पोस्ट C2 जो दिख रहा है, यहाँ पे आपके कुछ पॉइंटर्स जो है वो कॉमन है, जो अभी का अभी क्लियर हो जाएगा। मतलब यहीं पे आपको 3-4 पॉइंटर्स, अगर आपको एग्ज़ाम में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग कुछ भी आएगा एग्ज़ाम में, तो आप वहाँ पे इजीली 3-4 पॉइंट तो लिख सकते हो, ओके। सो अभी यहाँ पे आप देखोगे अगर, सो ये आपके टोटल 5 फंक्शंस है। अब आप बिज़नेस में प्लानिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो प्लानिंग? बिकॉज आपका कुछ तो ऑब्जेक्टिव है, कोई गोल है या कोई एम होगा, उसको आपको अचीव करना, दैट इज़ वाई यू आर प्लानिंग। यू आर ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, वाई? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव, गोल, एम अचीव करना है। आप स्टाफिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स, गोल और एम। आप डायरेक्ट कर रहे हो चीज़ों को, वाई? सेम चीज़, OG है। आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो चीज़ों को, क्यों? OG है, मतलब ऑब्जेक्टिव, गोल, एम आपका जो भी होगा वो अचीव करने के लिए। और लास्ट में आप कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को, वाई यू आर कंट्रोलिंग? यू आर कंट्रोलिंग फॉर द पर्पस ऑफ अचीवमेंट ऑफ योर गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड एम। अच्छा, अब ये गोल, ऑब्जेक्टिव, एम होता क्या है? बहुत ही सिंपल सा है, ये होता है प्रॉफिट कमाना। वेरी सिंपल। अभी बिज़नेस की अगर बात करोगे तो बिज़नेस में अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो आपका तो बिज़नेस चलेगा नहीं, कॉमन सेंस है। तो पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, टू अर्न प्रॉफिट, फॉर दैट यू आर प्लानिंग, यू आर ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, यू आर स्टाफिंग द थिंग्स, यू आर डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द थिंग्स। वेरी सिंपल। सो अभी ये क्या क्या होता है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज़ स्टाफिंग, ये हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि यू आर डूइंग प्लानिंग, why? For the purpose of earning a profit. You are organizing the things, why? You are planning the things for the purpose of earning profit. You are organizing the things for the purpose of earning profit. आप स्टाफिंग कर रहे हो for the purpose of earning profit. डायरेक्टिंग कर रहे हो for the purpose of earning profit. कोऑर्डिनेटिंग कर रहे हो for the purpose of earning profit. और सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो for the purpose of earning profit. वेरी सिंपल। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गया। इफ़ यू, अच्छा, आप प्लानिंग जब करोगे तो कैसा प्लानिंग होना चाहिए? प्लानिंग शुड बी इफ़ेक्टिव, प्लानिंग शुड बी गुड, ओके। प्लानिंग शुड बी पर्पसफुल,
वेरी सिंपल। सी यहाँ पे आपका पॉइंट बन गया। ऑर्गेनाइजिंग भी कर रहे हो, सो योर व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, द ऑर्गेनाइजिंग शुड बी वेरी इफेक्टिव। व्हाई? बिकॉज if you are organizing the things and that organizing the things is in effective manner, you are organizing the things in effective manner, so then only you will be able to achieve your goal, aim और objectives। मतलब आप पैसा कमा पाओगे अगर आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया तो। क्लियर? तो कितना सिंपल है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ क्यों कर रहे हो? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर? चलो अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन के सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग कुछ पढ़ नहीं रहे, मैं आपको सिर्फ बेसिक आइडिया बता रहा हूँ टॉपिक के बारे में कि आगे हम लोग क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलो सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्लानिंग। ओके, नाउ अगर आपको एक अच्छा परसेंटेज से 12th में पास होना है तो आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। अब प्लानिंग में आपका क्या होगा कि आप फुल डे को किस तरीके से डिवाइड करोगे। आप मॉर्निंग में उठ के थियरी सब्जेक्ट लोगे या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लोगे, बीके लोगे। ओके, तो उस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि मॉर्निंग में उठने के बाद में ये चीज़ मैं पढ़ने वाला हूँ, उसके बाद में मैं 2 घंटा बीके पढ़ने वाला हूँ, 2 घंटा थियरी सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ, 2 घंटा इकोनॉमिक्स, 2 घंटा मैं लैंग्वेज पढ़ने वाला हूँ। तो आप क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हो। आप प्लानिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने गोल अपना सेट किया हुआ है, आपका एक ऑब्जेक्टिव है, आपने एक एम सेट किया हुआ है, वो है आई वॉन्ट टू गेट मोर देन 80%। ओके, आई वॉन्ट टू गेट मोर देन 80% इन HSC। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हो कि किस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई को प्लानिंग करूँगा, अपने स्टडीज़ को प्लानिंग करूँगा, सो दैट आई कैन गेट 80% और मोर। ओके, इसके लिए आप प्लानिंग करोगे, तो इसी को बोलते हैं प्लानिंग। प्लान मीन्स वर्ड टू फोरकास्ट। अभी एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग के टाइम पे ही आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपना गोल सेट कर रहे हो। ओके, सी अब ये प्लानिंग और ये गोल, अब यहाँ से यहाँ आप देखोगे गोल, ऑब्जेक्टिव, एम एक ही चीज़ है। ओके, अब प्लानिंग कर रहे हो, वही टाइम पे आपने अपना गोल, ऑब्जेक्टिव, एम सेट कर दिया। ओके, अब इसको अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, आप स्टाफिंग कर रहे हो, आप डायरेक्टिंग कर रहे हो, कोऑर्डिनेटिंग कर रहे हो, एंड लास्ट में आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो। ये जितनी भी चीज़ें कर रहे हो आप प्लानिंग के टाइम में, आपने गोल सेट कर दिया। से एग्जांपल कि 1 साल का आपका गोल है कि आपको जो बिज़नेस आप कर रहे हो उसमें आपको 2 करोड़ रुपया कमाना है। यू वांट टू अर्न 2 करोड़ रुपीज़, ये आपका एम है, आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये इसको अचीव करने के लिए अब 100 कर तो अचीव होगा नहीं। ओके, आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप जब तक कि मेहनत नहीं करोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तब तक कि आपका ये जो गोल, ऑब्जेक्टिव, एम है ये अचीव होगा नहीं। इट्स वेरी सिंपल। तो आप ये प्लानिंग जब आप कर रहे हो इसको अचीव करने के लिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे? चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करोगे। ऑर्गेनाइज़ का मतलब होता है जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने प्लानिंग किया हुआ है, वो सारी चीज़ों को एक साथ में लेकर आना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद में आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है टू पुट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सही इंसान को सही जॉब पे रखना। से एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन है जो मार्केटिंग में अच्छा है, ओके, इफ़ वन पर्सन इज़ गुड इन मार्केटिंग, वो गुड्स को बेचता अच्छी तरीके से, और अगर आपने उसको टाइपिंग का काम दे दिया, ओके, तो वो इतना इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाएगा जितना वो मार्केटिंग का काम कर पाएगा। इसके लिए स्टाफिंग का मतलब भी होता है राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन। ओके, सही पर्सन को सही जॉब देना। डायरेक्टिंग करना, डायरेक्टिंग, अब हम लोग मूवीज़ तो देखते हैं तो डायरेक्टर जो होता है वो डायरेक्ट करता है, वो एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को बताता है कि इस तरीके से आपको ये रोल को प्ले करना है। मतलब वो आपको क्या दे रहा है? गाइडलाइंस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, कोई चीज़ सिखा रहा है। ओके, डायरेक्ट कर रहा है आपको। क्लियर? फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है मिलजुल कर, एक साथ होकर काम करना। अब व्हेन यू टॉक अबाउट कोऑर्डिनेटिंग, तो ये होता है ग्रुप एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट कब होगा? जब कुछ लोग होंगे और वो लोग मिलकर साथ में काम करेंगे, एक साथ में काम करेंगे, तभी क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग होगा। ठीक है, इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग हमेशा कौन सा एक्टिविटी होता है? ग्रुप एक्टिविटी होता है। लास्ट में होता है कंट्रोलिंग। आपने प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लिया, आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया, स्टाफिंग भी कर लिया, डायरेक्टिंग भी कर लिया, और आपने कोऑर्डिनेट भी कर दिया। आपके सारे एम्प्लॉयज़, आपके सारे मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ओके, लेकिन अगर आपने चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया तो ये जितने भी फंक्शंस है
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब वेस्ट हो जाएंगे। इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये जो कोऑर्डिनेटिंग है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन ये आपको कब समझेगा, जब हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग करेंगे, उसके बाद में आपको ये इजीली समझ में आएगा। ओके, इसके लिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में आपको कंटिन्यूअसली मेरे साथ में बने रहना पड़ेगा। जब जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, आपको सारे वीडियोज़ को पहले एक बार अच्छे से देख लेना होगा, उसके बाद में आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज मैं हमेशा आपको बुक में से ही जो चीज़ दी होती है वही पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। सो उसकी हेल्प से आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। आपको मैं जो बुक में दिया हुआ है वो भी बताऊंगा, और जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सो दैट आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, चलो, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट से। सो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, वी हैव डिस्कस्ड वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन दी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। ओके, हमने पढ़ा था हेनरी फेल्ड्स के बारे में, हमने पढ़ा टेलर्स के बारे में, राइट। सो दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। तो सारे प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट थे बिजनेस को मैनेज करने के लिए। सो वाइल अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव वी नीड टू गो थ्रू वेरियस फंक्शंस। एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इफ़ यू वांट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, इफ़ यू वांट टू अचीव योर टारगेट, तो उसके लिए आपको बहुत सारे फंक्शंस को फॉलो करना होगा। ओके, चलो, सो अभी आपकी बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एग्जांपल दिया हुआ है, जो आपको ऑलरेडी पता है। हम लोगों ने FYJC में हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किया था। उसमें हम लोगों ने सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो सारी चीज़ों को पढ़ा था। उसमें हमने जब पढ़ा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो वहाँ पे दो चीज़ देखा था हमने, एक होता है कर्ता और दूसरे होते हैं को पार्टनर्स। अब जो कर्ता होता है वो होता है हेड ऑफ द फैमिली। ओके, हेड ऑफ द फैमिली, और यही बिजनेस का कौन होता है, ओनर होता है, राइट। और जो को पार्टनर्स होते हैं ये लोग होते हैं मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स ऑफ द बिजनेस, राइट। चलो, वही एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलो, फॉर एग्जांपल इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द कर्ता इज़ डूइंग प्रॉपर प्लानिंग फॉर एवरी वर्क एंड फॉर एवरी मेंबर। जो कर्ता होता है वो ही प्लानिंग करता है सारी, क्योंकि यही कंपनी का ओनर होता है। द कर्ता ऑर्गेनाइजेस वेरियस थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल दी ऑब्जेक्टिव्स। सो कर्ता का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको फुलफिल करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज इसका मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में लेकर आएगा। ही ऑल्सो टेक्स हेल्प्स ऑफ अदर मेंबर्स फॉर सपोर्ट। अदर मेंबर्स की भी वो हेल्प लेता है, मतलब किसकी हेल्प लेता होगा, को पार्टनर्स की हेल्प लेता होगा, बराबर। चलो, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ये एक आपको पॉइंट मिल गया, देखो बहुत ही सिंपल सा। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फैमिली एज वेल एज फैमिली बिजनेस द कर्ता डायरेक्ट्स, गाइड्स, कोऑर्डिनेट्स। डायरेक्ट करना मतलब बताना कि आपको कौन सा टास्क किस तरीके से करना है, गाइड करना। कोऑर्डिनेट करना मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स को मिलजुल कर बोलना कि आपको काम करना होगा। एंड कीप स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एवरी टास्क। ओके, और जो करता है वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है सारे टास्क के ऊपर कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। चलो, वॉट एवर द कर्ता इज़ डूइंग विद दी हेल्प ऑफ अदर इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट। और जो भी करता है अपने बिजनेस में, ओके, वो क्यों करता है, टू मैनेज दी ऑर्गेनाइजेशन, टू मैनेज द बिजनेस। ओके, सिमिलरली द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन आउटकम ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। मतलब जब भी अगर आपका बिज़नेस सक्सेस हो रहा है, सक्सेस आपको करना है, तो आपका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आपने मैनेज नहीं किया तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। वेरी सिंपल, अगर आपको सक्सेस होना है, सक्सेस होने का मतलब आपने जो टारगेट सेट किया हुआ है, क्या टारगेट है आपका, 80%, तो ये आपको सक्सेस कैसे मिलेगा, जब आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करोगे और आप सारे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करोगे, तब जाके आपका ये गोल अचीव होगा। ओके, विच आर द हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्लियर। चलो, द टास्क विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। अब जो भी चीज़ों को
फॉलो करोगे बिजनेस में के गोल्स को अचीव करने के लिए, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच रिलेट टू द वेरियस फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एसेट्रा. ओके, मतलब पोस्ट C2 अभी जो हमने सीखा था. चलो, अभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको दिया हुआ है कुछ आपके यहाँ पे डेफिनेशंस है. मैं आपको बहुत 3 या 4 डेफिनेशंस कुछ दिए हुए हैं, उसमें से मैं आपको एक मेन डेफिनेशन जो है वो बताऊंगा डिटेल में, और इसमें से कौन सा आपको फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. क्लियर. चलो, सबसे पहला आपको जो डेफिनेशन दिया हुआ है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू LALN. ये क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर्स डस. मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जो मैनेजर करता है बिज़नेस को चलाने के लिए, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट. ओके, तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन हो गया. ओके, सो दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस. सो एक मैनेजर किस तरीके से अपने बिज़नेस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस को फॉलो करेगा, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट. द फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट विद द प्लानिंग एंड एंड विद द कंट्रोलिंग. क्योंकि अभी हमने सीखा ना यहाँ पे पोस्ट C2, तो प्लानिंग पे शुरू होता है और कंट्रोलिंग पे जाकर ये फिनिश होता है. क्लियर. बट एवरी फंक्शन इज़ इंटर रिलेटेड विथ अदर फंक्शंस. दैट मीन्स जितने भी फंक्शंस आपको दिख रहे हैं पोस्ट C2, ये हर एक फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड है. ओके, आपने प्लानिंग प्रॉपर किया लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं किया तो आपका ये प्लानिंग वेस्ट हो जाएगा. ओके, आपने ऑर्गेनाइज़ किया बट प्रॉपर स्टाफिंग नहीं किया तो आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों ही वेस्ट हो जाएगा. आपने प्रॉपर डायरेक्टिंग नहीं किया तो प्लानिंग भी ख़राब हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग भी ख़राब हो जाएगा, स्टाफिंग भी ख़राब हो जाएगा. ओके, इसीलिए बोलते हैं हर एक फंक्शन इम्पॉर्टेंट है. चलो, दे आर इनसेपरेबल इन नेचर. इनसेपरेबल मतलब आप ये फंक्शंस को अलग अलग नहीं कर सकते हो. अगर आपको आपका गोल अचीव करना है तो आपको सारे फंक्शंस को फॉलो करना ही पड़ेगा. ओके, मैनेजमेंट फंक्शंस कंसर्न विद all level of management. All level of management means what? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट. हर एक लेवल पे आपको फॉलो करना पड़ेगा फंक्शंस को. ओके, प्रॉपर मैनेजमेंट हर जगह पे होना इम्पॉर्टेंट है. डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स अभी हमने देखा था, हेनरी फयोल्स, टेलर्स. सो डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली. तो हर एक थिंकर्स ने अपने तरीके से मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है, अलग अलग डेफिनेशंस दिया हुआ है. ओके, तो चलो, अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल ने क्या बोला है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही हम लोग करने वाले हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट. फोरकास्ट करना मतलब क्या? फ्यूचर के बारे में अभी से प्रिडिक्ट करना. टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल. वेरी सिंपल. ओके, क्या है? टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट करना, एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल. हो गया यहाँ पे काम. तो यही वाला डेफिनेशन हम लोग करने वाले हैं. क्लियर. चलो, यहाँ पे एक और एक आपको दिया हुआ है. लूथर गुलिक हैज़ गिवन अ की वर्ड पोस्ट कॉब फॉर मैनेजमेंट फंक्शंस. अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अलग दिया. हमने क्या बनाया था? पोस्ट C2 बनाया था, इन्होंने थोड़ा अलग बनाया है. ओके, देखते क्या है. वेयर P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग. ओके, यहाँ तक ये प्रॉपर था. फिर CO को, ये जो को दिख रहा है को, इसको बोलते हैं को फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग. ओके, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस. क्लियर. सो रिपोर्टिंग एंड बजटिंग फंक्शंस आर समराइज इन दी फंक्शन कॉल्ड एज कंट्रोलिंग. तो जो अपना कंट्रोलिंग था उसी में दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती है. क्लियर. चलो, तो ये था आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो बेसिकली आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग जितने भी फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस को आप फॉलो कर रहे हो. क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द एम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. तो ये इसीलिए जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है. आपको आगे के जितने भी वीडियोस आने वाले हैं 100% आपको बहुत इजी लगेगा और आपको सुनते सुनते ही आंसर्स आपको याद हो जाएंगे. क्लियर.
सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपको कुछ चेंजेस करना है, आपको लगता है कि हाँ कुछ चेंजेस होना चाहिए टीचिंग में, तो आप वो भी मुझको बोल सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल, टेक केयर।